यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत मंजरी क्लास 7 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, लट लकार प्रथम पुरुष में। ठीक है, लट लकार का मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। अश्वः अधावत, है ना, घोड़ा दौड़े दौड़ा, घोड़ा दौड़ा। अश्वः क्षेत्रे अधावत, घोड़ा खेत में दौड़ा। ठीक है। खगो अकूजताम, अब खग यानी कि क्या होता है? खग मतलब पक्षी, है ना। खग किसको कहा गया है यहाँ पर? पक्षियों को। तो पक्षियों ने कलरव किया। तो खगो पंजर के अकुजताम, है ना। अब पक्षियों ने, उन पक्षियों, वह दोनों पक्षियों ने पिंजरे में कलरव किया। ठीक है। दिनेश अनमत, दिनेश नमस्कार, दिनेश ने नमस्कार किया। दिनेश शिवम अनमत, दिनेश ने शिव को नमस्कार किया। बालिका अनृत्यन, अब बालिका क्या कर रही है? बालिकाओं ने नृत्य किया। बालिका रंगमंचे नृत्यन, बालिकाओं ने रंगमंच पर नृत्य किया। कृषक क्षेत्रम अगच्छत, किसान, कृषक का मतलब होता है किसान, क्षेत्रम का मतलब होता है खेत, अगच्छत यानी गया, किसान खेत में गया। तत्र सह क्षेत्रम अकर्षत, वह वहां जाकर खेत, अकर्षत का मतलब होता है जोता, वह जाकर उसने खेत को जोता। सुरेश उद्यानम अगच्छत, सुरेश, उद्यानम का मतलब होता है बगीचा, ठीक है, अगच्छत यानी गया, सुरेश बगीचे में गया। तत्र सह उद्याने अभ्रमत, वह वहां बगीचे में घूमा। ठीक है। सैनिक आरक्षण, सैनिक, सैनिकों ने रक्षा की। सैनिक देशम आरक्षण, सैनिकों ने देश की रक्षा की। फिर अश्व अधावताम, दो घोड़े दौड़े। तव अश्व तीव्रम अवधावताम, वो दोनों घोड़े तेज दौड़े। ठीक है। वृक्षेषु खगा अकुजन, वृक्षेषु मतलब वृक्ष के ऊपर, खगा मतलब पक्षी, अकुजन का मतलब होता है कलरव किया, है ना। वहां पर वृक्ष के ऊपर पक्षियों ने कलरव किया। तड़ागेशु मृगः जलम अपीपन, तड़ागेशु का मतलब होता है तालाब, है ना। तालाब में हिरणों ने जल पिया। वने सिंह अगजन, वन में शेर गरजा। मधुमक्षिका पुष्पस्य रसम अपीपन, मधुमक्खियों ने पुष्प का रस पिया। प्राचीन काले एक आश्रम आसित, पुराने समय में एक आश्रम था। आश्रम में एक तापस अवसत, है ना, आश्रम में एक तपस्वी थे। एकदा अति वर्ष अभवत, एक बार बहुत वर्ष हो गए। तापस शिष्यम आरुणिम अवदत, तपस्वी के शिष्य आरुणि ने कहा, पुत्र, तपस्वी ने शिष्य आरुणि से कहा, पुत्र, क्षेत्रे जल से अवरोधम करो, यानी खेत में जाकर जल को रोको। अवरोधम यानी रोकना। आरुणि क्षेत्र में गत, आरुणि खेत में गया। सह तत्र बहुयत्नम आचरत किंतु जलम न अवरुद्धम, वह वहां गया और उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, उसे किसको? जल को रोकने के, लेकिन वह जल को रोक नहीं पाया। सह स्वयं तत्र साष्टांग अतिष्ठत, अब वह कुछ नहीं किया तो उसने क्या किया? स्वयं ही वहां पर लेट गया। दशरथ से चत्वारः पुत्र आसन, दशरथ के 4 पुत्र थे। तेषाम नामानि रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्न च आसन, दशरथ के 4 पुत्र थे, उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। नृपस्य आज्ञा रामः लक्ष्मणः सीता च वनम अगच्छन्, राजा की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण, सीता वन गए। ते वने 14 वर्षाणि अवसन्, वे वन में 14 वर्षों तक रहे। तत्र रावणः सीताम अहरत, वहां पर रावण ने सीता का हरण किया। रामः रावणम अमारत, राम ने रावण को मारा। अथ तौ सीता च अयोध्याम आगच्छन्, फिर वह सीता के साथ अयोध्या आ गए, आए। ठीक है। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है, ये है आपके लड लकार के बारे में बताया गया कि ये जो धातु है, ये लकार जो है, ये भूतकाल के रूप में चलता है, यानी कि जो बीत चुका है।
के धातु रूप लट लकार के धातु रूपों से भिन्न होते हैं। लट लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ जोड़ा जाता है। जब भी इसकी लट लकार की जो क्रिया लकार चलता है तो उसकी क्रिया को बनाने के लिए हमेशा उसमें आगे क्या जोड़ दिया जाता है? अ। और अंत में पुरुष एवं वचन के अनुसार अलग अलग प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे एक वचन में अत, द्विवचन में अताम, बहुवचन में अन। देखिए अब यहाँ पर स्मरणीय मैंने ये आपको याद करने योग्य बातें बताइए। ये एक वचन में अनमत, अनमताम, फिर बहुवचन में अनमन। इसी प्रकार से अभवत का अभवताम, अभवन हो जाएगा। अवदत का अवदताम, अवदन हो जाएगा। अपठत का अपठताम, अपठन हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक वचन और द्विवचन में सारी क्रियाएं दी गई है। और यहाँ पर इस साइड में कुछ क्रियाएं दी गई है जिनके धातु दी गई है, उनके अर्थ यहाँ पर आपको दिए गए, तो इनको आपको याद करने हैं जिससे आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि लट लकार यदि, अब ये तो भूतकाल में हमने देखा कि क्रिया धातु के आगे क्या लग जाता है? अ लग जाता है। अब यदि लट लकार के क्रियापदों के बाद इसम का प्रयोग करने से भी भूतकाल की क्रिया बनती है। यदि हम आगे अ नहीं लगा रहे लेकिन लट लकार की जो क्रिया है, जैसे यहाँ लिखा वस्ती, और वस्ती के आगे हमने लगा दिया इसम, तो ये भी क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। या फिर आप अवसत भी लिख सकते हो, उसको, दोनों सही है। वसतः का वसतः स्म भी लिख सकते हो, अवसताम भी लिख सकते हो। वसंती का वसंतिस्म भी लिख सकते हो, अवसन भी लिख सकते हो। नमति का नमतिस्म भी लिख सकते हो, अनमन भी लिख सकते हो। दोनों ही रूप इसके सही है। यहाँ इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ आ गए जिन्हें आपको याद करना है। अब अभ्यास कार्य पर हम आते हैं। लिखा है पहला प्रश्न, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। हिंदी में अनुवाद कीजिए। तौ अश्वो तीव्रम अधावताम। तौ यानी वह दोनों, अश्वो यानी घोड़े, तीव्रम यानी तेज, अधावताम यानी दौड़ते थे। वह दोनों घोड़े तेज दौड़ते थे, या दौड़े भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सैनिकाः देशम आरक्षण, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। दशरथ से चत्वारः पुत्र आसन, दशरथ के 4 पुत्र थे। फिर ते वने 14 वर्षाणि अवसन, वे वन में 14 वर्ष तक रहे। तत्र रावणः सीताम अहरत, वहां रावण ने सीता का हरण किया। अब आते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें लिखा है प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रामः दशरथस्य पुत्र आसन, यहाँ पर हमने वाक्य को पूरा कर दिया है कि राम दशरथ के पुत्र थे। तो अश्वो क्षेत्रे अधावताम, वो दोनों घोड़े खेत में दौड़े। प्राचीन काले एक आश्रम आसित, पुराने समय में एक आश्रम था। क्षेत्रे जल से अवरोधम कुरु, खेत में जल को रोका उसने, किसने? आरुणि ने। ते वने 14 वर्षाणि अवसन, वे वन में, वन यानी जंगल, जंगल में 14 वर्षों तक रहे। दशरथ से चत्वारः पुत्र आसन, दशरथ, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब यहाँ पर प्रश्न है संस्कृत अनुवादम कुरुत, यहाँ पर हिंदी में दे रखा है और इसका आपको अनुवाद करना है संस्कृत में। घोड़ा सड़क पर दौड़ा, अश्वः मार्गे अधावत, सड़क को हम मार्गे बोलते हैं, ठीक है, मार्गे अधावत। लड़कियां मंच पर जाकर नाची, बालिका मंचम आसाद ननरतु, आसाद यानी जाकर या उसके ऊपर, ठीक है, ननरतु यानी नाची। वहां वह उद्यान में घूमा, तत्र सह उद्याने भ्रमंती, आश्रम में एक तपस्वी रहता था। आश्रम में एक तपस्वी अनिवसत, आश्रम में एक तपस्वी रहता था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो हम इसको लिखेंगे दशरथ से चत्वारः पुत्रा आसन, वे लोग वन में 14 वर्ष तक रहे। तो ते वने 14 वर्षाणि अवसन, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है लिखा है अधोलिखित रिक्त स्थानानि लड लकार से रूपे पूर्यत, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में धातु दी गई है, उसको उसके कौन से रूप को लिखना है आपको? यहाँ पर लड लकार वाले। तो दशरथ से चत्वार पुत्र, अस का हो जाएगा आसन। राम लक्ष्मणो वनम, गम का हो जाएगा अगच्छन। सह चित्रम, दृश्य का हो जाएगा अपश्यत। नराह देवम नम, तो अनमत, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है इसमें लिखा है धातु नाम लकारम परिवर्तयत, इन धातुओं को के लकार को परिवर्तित करना है।
लट लकार का लट लकार में परिवर्तित, तो पठती का हो जाएगा अपठत, लिखत का हो जाएगा अलिखत, पश्यति का हो जाएगा अपश्यत, क्रीडंती का अक्रीडत, गच्छति का अगच्छत, वदति का अवदत। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरस्य उचितम विकल्पम चुनित। दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक सही है, उसको आपको टिक करना है। पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। पट धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन कौन सा रूप होगा, तो वो होगा अपठत। ना, अपठत पर टिक कर दिया हमने। फिर है लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होता है। लिख धातु लट लकार में प्रथम पुरुष में द्विवचन का रूप होगा अलिखताम। फिर लिखा है तेषाम का अर्थ होगा, तेषाम का क्या अर्थ होगा, उन लोगों का। अब यहाँ पर योग्यता विस्तार में आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, है ना। लिखा है चित्रों के नीचे लट लकार प्रथम पुरुष का उपयुक्त वाक्य लिखिए। यहाँ 2 बालक है तो हम लिखेंगे बालकौ अपठत, 2 बालक पढ़ रहे हैं, 2 बालक पढ़े। अश्वः अधावन, घोड़े दौड़े। सैनिको अरक्षताम, सैनिक रक्षा करे। राम लक्ष्मण सीता च वनम अगच्छन्, राम लक्ष्मण और सीता वन गए। बालिका अनृत्यन, बालिकाएं नाची। वानरो फलम अखादत, वानरों 2 वानरों ने फल खाए। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें, हम उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।